सड़कों को लेकर योगी सरकार लगातार काम कर रही है। ऐसे में कई जगहों से लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं की लगातार जो खबरें हैं वो भी सामने आ रही है। वजह बिल्कुल साफ है, ऑटो ड्राइवर और ई रिक्शा चालकों की मनमानी। ऐसे में आपका सबसे भरोसेमंद और विश्वसनीय शहर में घूमकर अपने कैमरे में सड़कों पर दौड़ती मौत को कैद किया है। आज हम आपको यूपी की सड़कों पर दौड़ती मौत की तस्वीर दिखाएंगे। वाहनों से जो हादसे हो रहे हैं, लेकिन होंडा का जो परिवहन विभाग है अभी तक इन हादसों। हमारी टीम सीतापुर पहुंची, जहां ई रिक्शा चालक परमिट से अधिक सवारियों को बैठकर ले जाते हैं। दिखाई इस रियलिटी चेक में ई रिक्शा चालक धड़ल्ले से स्कूली बच्चों को परमिट से अधिक संख्या में बैठकर स्कूल छोड़ते हुए नजर आ रही है। लेकिन इन ई रिक्शा चालकों को किसी का डर नहीं है और जिले का ARTO प्रशासन और ट्रैफिक पुलिस आंख मूंद बैठी हुई है, किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रही है। बहुत से ई रिक्शा चालक नाबालिग है जो कि बच्चों की जान को जोखिम में डालकर ई रिक्शा भी चला रही है। इस रियलिटी चेक में सीतापुर के ई रिक्शा फेल पाई गई कि कहीं भी किसी ऐसी चीज को बढ़ावा ना दें, कहीं कोई जो स्कूल के ट्रांसपोर्टेशंस हैं उनमें कभी भी ऐसा ना हो कि ओवर क्राउडिंग हो या जितनी उसकी कैपेसिटी है उससे ज्यादा बच्चे जाएं। और इसके साथ साथ ही हम आपके माध्यम से अभिभावकों को भी एक ये मैसेज देना चाहते हैं कि कभी भी किसी ऐसे वाहन से अपने बच्चों को ना भेजें जो ऑलरेडी ओवर क्राउडेड है। बाकी हम लोग अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि ये ऑटो चालक है और इनके ऑटो में 7 से 8 बच्चे यहाँ पर भरे हुए हैं। क्या उम्र है आपकी? 18 साल। देखने में तो नाबालिग लग रहे हो तुम। तो आप अपने ऑटो में इतने बच्चों को भर के क्यों चलते हो? कितने हैं? नहीं, 5 कैसे? ज्यादा है तो गिनो। आपको दिखा सकते हैं कि ऑटो में कितने बच्चे हैं। 5 लोग पीछे बैठे हुए, एक ही आगे है। इनकी उम्र तो ये अपनी उम्र 18 साल बता रहे हैं, लेकिन शकल से नहीं लग रहे हैं कि 18 साल के नाबालिग है। जो ये ऑटो चालक है सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। कहने के सीतापुर का जो ARTO प्रशासन है, ट्रैफिक प्रशासन है, उस पर सवाल खड़े होना लाजमी है। राजकुमार दीक्षित, जी मीडिया, सीतापुर। जी मीडिया की टीम अपने कारवां के साथ आगे बढ़ते हुए फर्रुखाबाद पहुंची, जहां तिपहिया वाहनों 250 ऑटो तिपहिया वाहन पर दिन फर्राटा हुआ भरते थे। लेकिन ई रिक्शा के आने से सवारियां भी कम हुई है, साथ ही ओवरलोडिंग की जो समस्या है वो खत्म हो गई। डीजल ऑटो चालकों को अब गांव देहात से सवारियां लेनी पड़ रही है। हालांकि डीजल ऑटो चालक अपने डीजल का खर्चा भी पूरे दिन में नहीं निकाल पा रहे हैं। ऐसे में 2500 लाइसेंस घटकर मात्र अब 600 रह गए हैं। वहीं ई रिक्शा के आने जाने से पूरे शहर की जो यातायात व्यवस्था है वो भी बाधित हो गई है। लेकिन ओवरलोडिंग की समस्या ई रिक्शा ने खत्म कर दी है। अगर कोई टेम्पो चालक कई से अधिक सवारियां भरता है तभी कोई दुर्घटना होती है। समय हम खड़े हैं फतेहगढ़ फर्रुखाबाद मुख्य मार्ग पर। अगर हम यहाँ ऑटो की बात करें तो कभी फर्रुखाबाद में 2500 लाइसेंस हुआ करते थे जिन पर लोग सफ़र किया करते थे, लेकिन अब ई रिक्शा ने ऑटो चालकों की हालत खराब कर दी है। यहाँ पर ऑटो चालकों को घंटों इंतजार के बाद कुछ सवारियाँ मिलती हैं, क्योंकि ई रिक्शा का किराया भी कम है और टेम्पो चालक हैं वो अपने डीजल का खर्चा नहीं निकाल पा रहे। फर्रुखाबाद से अरुण सिंह, जी मीडिया। फर्रुखाबाद के बाद हमारी टीम गोंडा पहुंची, लेकिन परिवहन विभाग ओवरलोडिंग वाहनों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करता हुआ नजर नहीं आया। 3 पहिया वाहन मनमानी तरीके से खचाखच सवारियों को ओवरलोडिंग तरीके से भरकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा रहे हैं। जी मीडिया संवाददाता अतुल कुमार यादव ने 3 पहिया वाहनों में यात्री किस तरीके से बैठकर यात्रा कर रहे हैं और यात्री कितना अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, इसे लेकर रियलिटी चेक किया है। वहीं जब यात्रा करने वाले यात्रियों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि हम इसमें अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस करते हैं और हम लोग डर के माहौल में जी रहे हैं। एक सीट पर 4 सवारी को बैठाया जाता है। दरअसल इन 3 पहिया वाहनों में 3 सवारी और 1 चालक 4 लोगों को अनुमति दी गई है, लेकिन उसके बावजूद खचाखच सवारियों को भरा जा रहा है। बैठने उठने में दिक्कत है, ये लोग जल्दी भी नहीं चल रहे हैं, ये दिक्कत है। जैसे हमें आज जल्दी है पहुंचने में, ये लोग देर कर रहे हैं। हादसे भी हो रहे हैं। इसमें से कितनी सवारी बैठाते हैं लोग?
नियम के मुताबिक कि नियम से चार ज्यादा? चार सवारी तो सीट पर बैठाते हैं, 4 सवारी एक सीट पर बैठाते हैं। मतलब ज्यादा बैठा दो। अब 4 तो बैठते ही है चाहे जहाँ। हाथरस में हुए कांड के बावजूद गोंडा का परिवहन विभाग हादसों से सबक नहीं ले रहा है। आप देख सकते हैं कि अल्फा 3 पहिया वाहन है जिसमें सवारियों को खचाखच तरीके से बैठाया गया है। नियमों को दरकिनार करके सवारियों को यहां से ओवरलोडिंग करके ले जा रहे हैं। आए दिन इन 3 पहिया वाहनों से जो हादसे हो रहे हैं, लेकिन गोंडा का जो परिवहन विभाग है अभी तक इन हादसों को लेकर के कोई कार्रवाई करने के लिए कदम नहीं उठाया। मानक विहीन तरीके से चलाने के दौरान कई बार बड़ी दुर्घटनाएं होती हैं जिससे लोगों की मौत भी होती है। गोंडा से अतुल कुमार यादव, जी मीडिया। और अब बात हमीरपुर जिले की, जहां परिवहन विभाग और यातायात पुलिस ने हरदोई सड़क हादसे से कितना सबक लिया है, इसके जी मीडिया ने ग्राउंड जीरो पहुंचकर पड़ताल की है। तो धरातल में तिपहिया वाहन नियमों की खूब धज्जियां उड़ाते हुए दिखाई दिए, जहां यातायात के नियमों के विपरीत मानक से अधिक सवारियां बैठाकर उनकी जिंदगी से खिलवाड़ करते हुए पाई गई। जब तिपहिया वाहन में मानक से ज्यादा जान जोखिम में डालकर यात्रा करने वाली सवारियों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि यात्रा के लिए कई रूटों में बसों की संख्या कम है, जिसके कारण जल्दबाजी में आने जाने के लिए उन्हें तिपहिया वाहनों का सहारा लेना पड़ता है। हालांकि वाहन चालकों को मानक से अधिक सवारियां नहीं बैठानी चाहिए। वहीं जल्दबाजी में चक्कर में तिपहिया वाहनों पर बैठने वाले यात्रियों पर वाहन चालकों का ज्यादा सवारियां बैठाकर पैसे का लालच लोगों की जान पर भारी पड़ रहा है। तो होता है कहीं हमें जल्दी जाना है, हम वेट कर रहे हैं, बस लेट आती है तो उस वजह से क्या है कि होता है टेम्पो है इसी में चलो नहीं। अब ये लोग मेन चीज क्या है, ये लोग बढ़ते ज्यादा है। इनके यहाँ जितनी परमिशन है उतना भरना चाहिए, तो ये लोग तो मान लीजिए देख रहे हैं, आप लोग अगर सख्त रहेंगे तो ये लोग उतना ही भरेंगे। प्रदेश के हरदोई जिले में तिपहिया वाहन के हुए हादसे के बाद भी यूपी पुलिस सबक लेने को तैयार नहीं है। वहीं शामली जनपद में भी तिपहिया वाहन में दोहरी सवारियां भरकर मौत का सफर रोजाना तय किया जा रहा है, जहां चौक चौराहे पर खड़े स्थानीय और ट्रैफिक पुलिस भी इन पर कोई कार्रवाई नहीं कर पाती, जबकि परिवहन विभाग बस केवल अभियान चलाने और समय समय पर कार्रवाई करने की बात करता हुआ नजर भी आता है। जबकि नवंबर के महीने में यातायात जागरूकता और कार्रवाई के लिए ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग लगातार अभियान चलाता है। आपको बता दें कि शामली जनपद में ई रिक्शा और 3 व्हीलर वाहन सैकड़ों की संख्या में रोजाना सवारी इधर से उधर ले जाने का काम करते हैं, लेकिन काम करने के साथ साथ बेगुनाहों की जान से भी इनके चालकों के द्वारा रोजाना खेला जाता है। जब शामली से हर चौक चौराहे से कस्बा, देहात और डिग्री कॉलेज के छात्र छात्राओं को छोड़कर और लाया जाता है, जिसमें 3 व्हीलर वाहन और ई रिक्शा नियम के अनुसार सवारी न भरकर उनसे दोगुनी सवारियां भरते हैं और बेगुनाह मासूम की जान से खिलवाड़ ये लोग लगातार करते हैं। शामली जनपद में भी 3 व्हीलर वाहन अत्यधिक मात्रा में सवारी लेकर धड़ल्ले से रोड पर दौड़ रहे हैं और लोगों की जान से खेल रहे हैं। लेकिन शामली जनपद में जहां यातायात महीना चल रहा है, पुलिस फिर भी इस तरफ ध्यान देने को तैयार नहीं है। अब देखना है कि जिस तरीके से यातायात महीना जारी है, वहीं क्या इस तरीके के वाहनों पर कार्रवाई होगी। सरवन शर्मा, जी मीडिया, शामली। इटावा से भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई है। यहाँ क्षमता से अधिक सवारियों को भरकर फर्राटा भरते ओवरलोड वाहन नजर आ रहे हैं। लगातार हो रहे हादसों के बाद भी जिला प्रशासन ठोस कदम नहीं उठा पा रहा है। शायद किसी बड़े हादसे का इंतजार हो रहा है। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड या फिर शहर के हाईवे पर इसी तरह से क्षमता से ज्यादा सवारियों को ले जाया जा रहा है, जिसे लेकर प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, लेकिन ठोस कदम भी नहीं उठाया जा रहा है, जिससे कि ओवरलोड वाहनों पर सख्त कार्रवाई की जा सके। वाहनों में यात्रा कर रहे यात्रियों का कहना है कि बस पकड़ने के लिए दूर जाना पड़ता है, इसीलिए हम लोग भीड़ में यात्रा कर रहे हैं। वहीं इस मामले में एआरटीओ का कहना है कि शासन के दिशा निर्देशानुसार समय समय जनपद में सख्त कार्रवाई की जाती है। संभाग कानपुर के विभिन्न अधिकारियों के तहत जो है यहाँ कार्रवाई की गई है। थाना बकेवर में किया गया है, थाना बसरेहर में किया गया है, चौबिया में किया गया है और सैफई में किया गया है, बड़पुरा में किया गया है, जिसके तहत विभिन्न इस प्रकार से जो ऑफेंस करते हैं उनको 3 व्हीलर्स को थानों में बंद किया गया है।
2 दिन पहले यूपी के हरदोई में हुए दर्दनाक सड़क हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 5 महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। इस हादसे का कारण ओवरलोडिंग बताया जा रहा है। ऑटो में क्षमता से अधिक सवारियां भरी हुई थी और वह तेज गति से डीसीएम से टकरा गई, जिससे ये जो हादसा है वो हो गया। इस हादसे के बाद जब आज फिरोजाबाद जिले में जी मीडिया की टीम ने रियलिटी चेक किया तो स्थितियां जस की तस मिली। इसके पीछे सवारी का अपना तर्क है, वहीं ऑटो चालकों की अपनी मजबूरी है। आला अधिकारी इस पूरी बात पर कार्रवाई की बात कहकर पल्ला झाड़ लेते हैं, लेकिन हकीकत ग्राउंड जीरो पर जस की तस बनी हुई है। फिरोजाबाद जिले के परिवहन अधिकारी के बयान को सच माने तो ग्राउंड जीरो पर फिरोजाबाद जिले में ऑटो रिक्शा चालक उनके द्वारा की जा रही कार्रवाई को ठेंगा दिखा रहे हैं और निडर होकर ओवरलोड दुपहिया वाहन धड़ल्ले से चला रहे हैं। ऑटो और ई रिक्शा पे इस टाइम शासन प्रशासन का विशेष इस टाइम चल रहा अभियान। ऑटो में एकदम जितनी मानक के अनुरूप सवारियां हैं, मानक के अनुरूप पेपर हैं, वो सब बिना किए चलना एकदम प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसमें पुलिस के साथ हम लोग परिवहन भी मिलजुल के कार्यवाही कर रहे हैं। यहाँ तक कि नगर निगम को भी इसमें इन्वॉल्व कर दिया गया है। हम लोग एक समिति के रूप में काम कर रहे हैं। वक्त हम फिरोजाबाद के एक मुख्य चौराहे पर हैं। ये रास्ता जो है वो आगरा से आता है। एक रास्ता जो ये एटा जिले के लिए चला जाता है और दूसरा इटावा जिले के लिए। ये मेन पॉइंट है जहाँ से ऑटो रिक्शा चालक जो हैं वो छोटी छोटी जगहों के लिए सवारियाँ ले जाते हैं। बेतहाशा मेरे सामने आप देख सकते हैं, अभी भी कई ऑटो ऐसे हैं जो यहाँ से भर रहे हैं। ये देखिए बेतहाशा जो ऑटो की लाइन लगी है वो कहीं ना कहीं सवारी भी इसमें राजी रहती हैं। तो अब देखना यह होगा कि सभी को जागरूक होना होगा, नहीं तो हरदोई जैसी घटना फिर भी दोबारा ना हो जाए। इसलिए हमें भी सचेत रहना होगा, सवारियों को भी सचेत रहना होगा कि हम कम से कम ऑटो में सफर करें। प्रवीण कुमार, जी मीडिया, फिरोजाबाद। फिरोजाबाद के बाद जी मीडिया की टीम शाहजहांपुर पहुंची, जहां अभी भी डंगा मार लोगों की जिंदगियों से खिलवाड़ कर रही हैं। आलम यह है कि जिस वाहन की क्षमता 5 लोगों की है, उसमें 15 से 20 सवारियों को बैठाया जा रहा है। उनकी जान को खतरे में डाला जा रहा है। खास बात यह है कि अधिकारी सिर्फ कार्रवाई की बात कर अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। शाहजहांपुर के नजारे आपको बता सकते हैं कि किस तरीके से डग्गामार वाहन अभी भी संचालित हो रहे हैं। इन वाहनों में ठूस ठूस कर सवारियां भरी जाती है, जिसके बाद अक्सर टेम्पो दुर्घटना का शिकार होते हैं और लोगों की जानें चली जाती है। और खास बात यह भी है कि क्षमता से ज्यादा सवारियां भरी होती है और वहां थाने, चौकियां और ट्रैफिक पुलिस के सामने से ये वाहन गुजर जाते हैं, लेकिन जिम्मेदार अफसर मूक दर्शक बनकर नजारे देखते रहते हैं और ये वाहन हादसों का सबब बन जाते हैं। परिवहन विभाग का कहना है कि चलाए गया अभियान में अब तक 5,878 वाहनों का चालान किया गया है और साथ ही 578 गाड़ियां सीज भी की गई है। 2 करोड़ से ज्यादा का राजस्व वसूला गया है। साथ ही साथ परिवहन विभाग का कहना है कि उनका ये अभियान लगातार जारी रहेगा। फिलहाल सबके बावजूद डग्गामार बसें और वाहन धड़ल्ले से सड़कों पर दौड़ रहे हैं। खतरा मोल लेते हैं 2 पैसे की बचत के लिए, क्योंकि यहाँ ये क्षेत्र जो है थोड़ा ग्रामीण एरिया है, तो यहाँ इसलिए जहाँ 60 रुपये लगते हैं वहाँ 30 रुपये में डग्गामार ले जाता है। थोड़ी परेशानी झेलनी पड़ती है, खतरा भी होता है, लेकिन करें क्या, किराया ज़्यादा है बस का, इसलिए डग्गामार ले जाते हैं। 5,878 वाहनों का चालान किया गया है। 476 वाहन विभिन्न थानों रद्द किए गए हैं, इनसे लगभग 2 करोड़ रुपये राजस्व वसूल किया गया है। इनमें ओवरलोडिंग वाहन है, जो अनधिकृत रूप से यात्री वाहन संचालित वाहन है, बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट, और भी जो अभियोग हैं, ओवर स्पीडिंग है, यात्री वाहन ओवरलोडिंग है, इन पे नियमानुसार कार्रवाई की जाती है। आप इस तरफ देख सकते हैं कि ये शाहजहांपुर का हरदोई बस अड्डा है, जहाँ पर वाहन जो टेम्पो है वो यहाँ चल रहा है। आप देख सकते हैं, इस टेम्पो को देखेंगे तो फिर इस टेम्पो में क्षमता सिर्फ मात्र 5 सवारियों को बैठाने की। अंदर अगर आप दिखाने की कोशिश करें तो आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। पीछे देखेंगे आकर तो इस तरफ भी तमाम लोग यहाँ आप देखेंगे कि खचाखच टेम्पो भरा हुआ है। कोई परवाह नहीं, किसी की जिंदगी की कोई परवाह नहीं है। हालांकि मुख्यमंत्री ने यह बात कही थी कि जिस थाना क्षेत्रों में इस तरीके की घटनाएं होंगी वहां पर जिम्मेदार जो थानेदार होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन शाहजहांपुर में डग्गामार वाहन धड़ल्ले चल रहे हैं और लोगों की जिंदगी से यहाँ खिलवाड़ किया जा रहा है। शाहजहांपुर से शिव कुमार, जी मीडिया।
उन्नाव में 3 पहिया वाहन का रियलिटी चेक करने के लिए जी मीडिया की टीम ग्राउंड पर पहुंची तो यहां टेम्पो में भूसे की तरह सवारी भरी हुई नजर आई। आलम यह था कि टेम्पो के शीशे भी टूटे हुए थे और शीशे के बाहर से यात्री हाथ लटका रहे थे। जैसे ही जी मीडिया की टीम ने यात्रियों से बातचीत करनी शुरू की, ड्राइवर टेम्पो लेकर भाग निकला। ड्राइवर ने यह भी नहीं सोचा अचानक से स्पीड बढ़ाने से कोई हादसा हो सकता था। परिवहन विभाग और पुलिस विभाग की सतर्कता को आईना दिखाने वाली यह तस्वीर जी मीडिया के कैमरे में कैद हो गई। यात्रियों ने कहा कि अधिकारियों को जरूर ध्यान देना चाहिए, यात्रियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ न हो। एक तरफ लगातार सड़क हादसे हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इस प्रकार नियमों को दरकिनार कर जो वाहन है वो मारते हैं, वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। ये एक टेम्पो है जिसमें सवारियां कुछ बैठी हुई दिख रहे हैं, आप ये देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ जो टेम्पो में सवारियों को बिठाया गया है और सामान भी देख सकते हैं कैसे किस तरीके से ऐसा लग रहा है जैसे भूसे की तरह लाद दिया गया। ये हालात हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो फर्राटा वाहन बचा, अभी एक वाहन हमारे सामने निकल के गया है और किस तरीके से स्पीड से भगाते हुए लेकर गया और जो वाहन में सवारियां बैठी थी भूसे की तरह ये यहाँ की सड़कों की जो हालत है, किस तरीके से जो यात्री है उनके जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उन्नाव से जी मीडिया के लिए मैं ज्ञानेंद्र प्रताप। और